अंशु का मिसकैरेज, अंबाला पे ढिकरा फोड़ा गया कि अंबाला जाने की वजह से ऐसा हुआ है। अंबाला के पे ढिकरा फोड़ने के बाद अप्सरा मोम का कहना हुआ नहीं, अंबाला जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने दिन गिन कर भी बता दिया और बता दिया कि होली में धमाल मचाने की वजह से ऐसा हुआ है। फिर पब्लिक का ढिकरा फोड़ा गया, रिएक्शन वाले बहुत सारे रिएक्शन दे डाले, कमेंट करने वाले भर भर के कमेंट करने लगे। लेकिन कमेंट करने वाले को निगेटिविटी कमेंट नहीं करनी चाहिए थी अंशु जी के पास, लेकिन क्या कर सकते हैं, पब्लिक आजाद है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु 100% जिम्मेवार थी, इसलिए पब्लिक को जो लगेगा वही बोलेगी। और पब्लिक जो है हद से ज्यादा किसी से अटैच हो जाती है, इस बेस पे वो कमेंट करती है एक गार्जियन होने के नाते। तो पब्लिक का भी कहना जायज है, क्योंकि एक बार आप मिस फील कर सकते हैं, 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे करते रहिएगा तो फिर पब्लिक क्या करेगी। और सारा ढिकरा अप्सरा मोम के तरफ से फोड़ दिया गया पब्लिक पे। उनका कहना है कि हम साड़ी कपड़ा दिखाएं तो परेशान, हम खाना बनाएं तो परेशान, हम ये करें तो परेशान, हम वो करें तो परेशान। तो अप्सरा मोम ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ, डॉलर डॉलर जब कमाने के लिए हम आते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ हमें निगेटिविटी का फेस करना होता है। और आप ही नहीं, आप लोगों पे नाम चर्चा करके हम लोग भी पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी का फेस करते हैं। अप्सरा मोम, ये दुनिया की दस्तूर है, डॉलर छापने का ये मंत्र है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज वो राज मिसकैरेज का जो राज किसी ने नहीं बताया, वो राज हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से। अप्सरा मोम ने आकर के बताया। सबसे पहले तो अप्सरा मोम भर की पब्लिक पे किसी ने नहीं, बहुत सारे वीडियो बने, बहुत सारे कमेंट भी आए। मनीषा पे ढिकरा फोड़ा गया, पूजा जी पे ढिकरा फोड़ा गया। भाई उनकी बेटी है, बहू है। और अपना ये चीज हर किसी को सोचना चाहिए। हम लोग भी सोच सकते हैं कि अपने आपस में भी ननद भौजाई में हो जाती है, बहन बहन में लड़ाई हो जाती है, बहुत सारा मीटर हो जाता है। लेकिन वो मीटर, हम लोगों का मीटर जो अंदर अंदर रहता है। अप्सरा मोम की मीटर जो चौराहे पे है, तो चौराहे पे जब होगा तो हर कोई बात करेगा, हर कोई बात कर लेते हैं, मजे ले लेते हैं, हाथ धो के निकल जाते हैं ऐसे करके, मतलब खा के टेस्ट लेकर के निकल लेते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, हम लोगों ने भी फेस किया, इस चीज को देखा, अनुभव किया कि यहाँ पे गलती सिर्फ मम्पी की नजर आई, क्योंकि मम्पी का नाम उनके हस्बैंड लिए थे। हालांकि हमारी माने तो मम्पी भी दोषी हमें नहीं लगती, लेकिन वो थोड़ा सा दोषी है। उनको बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए, कान में आवाज आते के साथ शेयर। हो सकता है अंशु को, मम्पी को ये पता ना हो ये प्रेग्नेंट है, वो हल्के से ले ली। ये भी चीज हम क्लियर 100% कैसे बोल सकते हैं, वीडियो के बेस पे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बोला कि इसमें मम्पी जिम्मेवार है, लेकिन जिम्मेवार वही रहेगी इसमें। लेकिन दुनिया है, दुनिया घुमा घुमा के हर एक वीडियो को जोड़ के तब वीडियो बना दी। तो इसमें अप्सरा मोम फायर होती है। सो हमारी बहू का कोई, मनीषा का दूर दूर तक हाथ नहीं है, बात सही है। मनीषा खुद ही अबला नारी है, उनको क्या पता है प्रेगनेंसी का, क्या ये होता है वो होता है। किसी का भी यहाँ पे अप्सरा मोम हाथ नहीं है। लेकिन आपको समझना चाहिए था, आपकी बेटी थी अंशु, आपने बेटी बनाया था। आपकी बेटी नहीं भी रहती, कोई भी गेस्ट आपके घर में इस कंडीशन में आता है तो उसका केयर करना घर वाले का ही काम है, ना कि बाहर वाले का काम है। आपको जाकर के देखना चाहिए था, क्योंकि वीडियो बना के अंशु बता रही थी कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है, हमारा ये वो जो भी भला ढिमका वो बोल रही थी। तो आपको उनको जाकर के नजदीक से पूछना चाहिए था क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, ताकि वो आपके पास शेयर कर सकती थी। जब उनको छत पे रूम दिया गया, इस पर भी रोक लगाना चाहिए था। खैर ये सब चीजें मायने नहीं रखता, ये सब चीज जो होना था वो हो गया। लेकिन वो असली राज जो था, वो असली राज अब जाकर के अप्सरा मोम बताई, उस पर भी हमारी राय रहेगी। अप्सरा मोम का कहना हुआ। हम और एक बात का ताना उनको लोग मारते हैं कि उनकी बहुरिया मनीषा प्रेग्नेंट नहीं है, या जो भी है, इस बात को लेकर के इस चीज के लिए भी हम खुलासा कर दें कि देखिए, पहले का समय ऑफलाइन चलता था, तो ऑफलाइन में गांव टोला की महिला जब 10 महिला बैठती थी ना, तो हर किसी की बहुरिया का जिक्र होता था। जिसको बच्चे लेट से होते थे ना, उसको बहुत कुछ ताना बाना सुनना पड़ता था, बहुत तरह के। ये तो अभी ऑनलाइन आप कम सुन रही है, कम कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा बोला जाता था। लेकिन अभी जो है वही महिला गांव वाली, जो गांव या सिटी में भी ऐसा ऐसा बात होता रहता था, लेकिन वही सब महिला अभी ऑनलाइन आ गए रिएक्शन देने के लिए। तो वो चर्चा करेंगे करेंगे, क्योंकि लेट हो रहा है, लेट होने के बाद ना चर्चा होने लगता है। उसमें भी चर्चा करवाने का जिम्मेवार आप लोग हैं, क्योंकि मनीषा जी ने बताया था, जब जब लड़ाई कंट्रोवर्सी छिड़ी थी जगत दीदी के साथ, तो साफ साफ मनीषा जी बोली थी, इसी के वजह से हम 2 साल से सोच सोच के भी बेबी प्लानिंग नहीं कर सके, और बहुत ज्यादा रोई थी। इस चीज पे उनपे निशाना साधा जाता है कि अब आप क्या कर रही हैं, आप फिर से तो आप वही कर रही हैं
कि फ्लाइट में घूम रही है, इधर घूम रही है, पार्टी में जा रही है तो पार्टी में जाना, फ्लाइट में घूमना, इधर उधर शोर शराबा धूम धड़ाका अरेंज करने से। और आपने भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया था, गेट हटा दीजिएगा, बताया था कि इधर उधर करने से बच्चा नहीं हो जाते हैं, जब तक कि हम कर्मठ से घर में नहीं रह लेंगे तब तक हमें बच्चा नहीं होगा। तो आपने भी बोला था इस बेस पे पब्लिक उनको हिदायत देती है, ताना नहीं देती है। इस चीज को आप ताना के वे पे ले जाते हैं। अब हमें नहीं पता, कुछ रिएक्शन वाले हैं, हमें भी पता लगा है कुछ रिएक्शन वाले, तो हम बहन आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, उतना भी डीपली किसी का दिल को मत दुखाइए, क्योंकि देखिए बच्चा अपने हाथ का नहीं है। वो भगवान ही मती चढ़ के बैठते हैं कि कभी दिमाग दे देते हैं कि अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, कर 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 लंबा समय खींच लेता है आदमी। अब जिसके किस्मत में नहीं है तो आप क्या करेंगे, उनको बोल बोल के जान पहले ही ले लिया जाएगा। वो भी लोग दुनिया में जीते हैं, हमारे समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। अब जिसको जब होना होगा तो हो जाएगा, उसमें हमारे आपके कहने से कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा पहल करनी चाहिए थी आपकी बेटे बहू को भी, बेबी प्लानिंग को लेकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए, क्योंकि प्रयास जो है ना, प्रयास ही उस मंजिल की ओर हमको लेके जाता है। अब आते हैं कौन सा वो वजह है मिस कैरेज का, असली वजह आप लोगों ने अब तक नहीं जाना। अप्सरा मोम अपने वीडियो में बताई कि अंशु की मम्मी आई थी घूमने के लिए जब वो जिंदा थी, तो वो बताई थी कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, कुछ है इसके लिए, और इसके लिए पंडित जी बताए हुए कि घर में कभी भी वृद्धि होने वाला नहीं है, सब कुछ विनाशी होने वाला है। इस पे पंडित जी बताए होंगे, तो उस पे उनका कहना था हमको पूजा करवाना है। तो अप्सरा मैम हम एक बात बता दें, जिस धरती पे जिस जमीन पे वृद्धि नहीं हो ऐसा प्रॉब्लम होता है, उस जमीन को बेच देने में ही फायदा होता है। आप अंशु को पूजा करवाने का कम सलाह दीजिए, बोलिए उस प्रॉपर्टी को बेच के खत्म ही कर दे, कहानी खत्म कर दे, क्योंकि वो जब तक उसके पास रहेगा उसको वृद्धि बरकत नहीं होने वाला, और पूजा वूजा करवाने से भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ये सब चीज हमने फेस किया है, अपने मैके में हमने फेस किया। अभी तक वो घर पड़ा हुआ है, लेकिन पूरा छितिर वितिर फैमिली में, पूरा छितिर वितिर एक तरह का हंगामा तूफान चलता रहता है बराबर करके। तो इसलिए हमें नहीं लगता उस प्रॉपर्टी पे पूजा करने से भी कोई फायदा होगा। उस प्रॉपर्टी को आप बोलिए बेच के अंशु खत्म ही कर दे। अब भगवान के हाथ में है, पब्लिक से भी गुजारिश करेंगे, ये चीज भगवान के हाथ में है। भगवान जब, और अंशु का मैटर हमें नहीं लगता है बहुत ज्यादा मैटर है, क्योंकि 3 महीना हुआ नहीं था, 3 महीना के पहले वाला केस है जो हम लोग मायने ही नहीं रखते, गिनती ही नहीं करते हैं। चलिए हो गया ये चला गया ना, तो अब बहुत जल्द उनके पास आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जरूरत है, अंशु बच्ची है, कम एज की है, उसे जरूरत है खाने पीने की, शरीर को बनाने का। अभी हमें नहीं लगता बेबी प्लानिंग का उसका प्रोग्राम करना भी चाहिए। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।